दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और आपने सुना ही होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई के पेमेंट्स के नए नियम भी लागू कर दिए। अब ये पेमेंट्स के नियम क्या है और अब पेमेंट्स के नियम क्या है और उसके मीनिंग क्या है, इसे अब हम बारीकी से आज के वीडियो में समझेंगे। नंबर 1, यूपीआई की पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख थी पहले और आज भी 1 लाख ही है, यानी कि नियम में कोई बदलाव नहीं। तो अब से यानी कि 1 जनवरी से आप अगर अपने बच्चों का किसी कॉलेज में एडमिशन करवाते हो, वहाँ पर डे आप 5 लाख तक का ट्रांजैक्शंस, 5 लाख तक के पेमेंट्स कर पाओगे। ये रूल 5 लाख तक का पेमेंट का रूल सिर्फ अस्पताल या एजुकेशन सोसाइटी के लिए ही एप्लीकेबल है। इन दोनों के अलावा किसी के लिए नहीं, और पर डे 5 लाख का लिमिट। नंबर 3, किसी भी दुकानदार को अगर पहली बार पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए 4 घंटे का समय लगेगा, इसे भी हम समझेंगे। नंबर 4, सिम कार्ड आपके मोबाइल में जो सिम कार्ड है वो डिफरेंट नाम से है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट का जो नाम है वो डिफरेंट है। इस केस में जो बैंक अकाउंट का जो नाम है वही आपको नाम पेमेंट करते वक्त दिखेगा। नंबर 5, यानी कि रूल नंबर 5, अब मानो आपने पेमेंट किया है लेकिन आपके ध्यान में आता है कि खाते में इनसफिशिएंट फंड है, तो इस केस में हम क्या करें, कैसे पार्टी को पेमेंट करें? तो इसके लिए भी सॉल्यूशंस है। नंबर 6, अगर आप किसी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने आईडी बना के रखे गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आपने इनमें से किसी एक और एक से ज़्यादा ऐप्स का यूपीआई ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि पूरे साल में एक भी ट्रांजैक्शंस नहीं उस पर किए, तो वो पर्टिकुलर यूपीआई आईडी आपका अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। अब इन रूल्स को और बारीकी से समझेंगे। अब आप बोलोगे कि भैया अगर पहली बार पेमेंट कर रहे हैं तो ये 4 घंटे लगेगा। नहीं दोस्तों, ये समय सिर्फ उन्हीं पेमेंट्स के लिए जिनका आप 2000 से ज़्यादा का पेमेंट करने वाले हैं और वो नए यूपीआई आईडी पे करने वाले हो, तो उनके लिए ये रूल है, ये 4 घंटे। आप किसी नए दुकान पे जाते हो और उस दुकान पे जाके आपने 500 का पेमेंट किया या 1000 का पेमेंट किया, तो उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं, 2000 से ज़्यादा स्पेसिफिक। अब बोलूँगे कि हम दिवाली की शॉपिंग करते हैं, वो शॉपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन शॉपिंग करते हैं और 2000, हमारा 2000 तो अपने आप 2000 तो बहुत छोटा लिमिट है, और उस केस में अगर हम यूपीआई ऐप से पेमेंट करेंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा। जी हाँ, लगेगा 100%, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। आप इस केस में आपके पास जो डेबिट कार्ड है, एटीएम का डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, इसका पॉस मशीन पर इस्तेमाल करते हैं। पॉस मशीन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन का इस्तेमाल इस केस में कर सकते हैं। दूसरा, अब जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है वही नाम आपको दिखेगा, भले ही आपका सिम कार्ड चोरी हो जाए, फिर भी आपको डरने की अब जरूरत नहीं। मानो अगर आप किसी पार्टी को अब पेमेंट कर रहे हो लेकिन आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है, तो अब आपका यानी तो नॉर्मल केस में आपका चेक बाउंस होगा या फिर आपको चार्जेस पड़ेंगे वगैरह वगैरह, वो हो सकता है। लेकिन अब इस पर सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाल लिया है। अब आपका जिस बैंक अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो बैंक आपको वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको पैसे उधार दे सकती है। जी हाँ, आपको पैसे उस पार्टी को पेमेंट करने के लिए बैंक आपको उधार दे सकती है। लेकिन दोस्तों, इस केस में आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो बैंक आपको उधार नहीं देंगी, ऐसा ही समझिए। मान ये रूल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, ये जो बोलते हैं ना हम शॉप नाउ पे लेटर, उस टाइप का ये रूल है, आप समझ सकते हैं। जल्द ही हमें यूपीआई के एटीएम मशीन अब देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई के एटीएम मशीन्स, लेकिन इनमें बाकी एटीएम से और इस एटीएम से एक खासियत है, आप इस एटीएम में सीधा क्यूआर स्कैन करके पैसे निकाल पाओगे। अगर आपके यानी कि अब से आपको एटीएम कार्ड यूज कर एटीएम कार्ड्स को कैरी करने की, हर जगह पे कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली अपने मोबाइल से स्कैन एटीएम यूपीआई एटीएम मशीन में स्कैन करके पैसे निकाल पाओगे। हो सकता है अभी फिलहाल इस पे क्लैरिटी कम है, लेकिन हो सकता है आप पैसे भी डिपॉजिट कर पाओगे अब। लेकिन दोस्तों समझ के लीजिए, इसमें आपको 1.1% का सर्विस चार्ज लग सकता है। जी हाँ, 1.1% का सर्विस चार्ज लग सकता है। बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।